वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा वर्ड फॉर्मेशन एंड डायरेक्शन एक्सरसाइज पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरह से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को कम समय में कैसे टैकल किया जाए। तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जिसे शब्द निर्माण का परिचय कहा जाता है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जिसे वर्ड शब्द निर्माण का प्रकार कहा जाता है। वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे शब्द निर्माण आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, दिशा का परिचय। टाइप ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे दिशा आधारित प्रश्नों के प्रकार को हम समझेंगे। फाइनल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे अंतिम दिशा आधारित प्रश्नों को हम समझेंगे। फिर इनिशियल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां प्रारंभिक दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां दिशा के सम्मान में आधारित प्रश्नों को समझेंगे। डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, जहां दूरी आधारित प्रश्नों को समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पाइथागोरस प्रमेय दिशा आधारित प्रश्नों को फिर समझेंगे। रोटेशन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां चक्रानुक्रम दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। शैडो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जहां छाया दिशा आधारित प्रश्नों को समझेंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण मौखिक तर्क का एक विषय है जिसमें दिए गए अक्षरों या शब्दों के सेट से एक सार्थक शब्द बनाना शामिल है। मिलान शब्द, दिए गए शब्दों को विकल्पों में दिए गए अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों से मिलाएं। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना, दिए गए उलझे हुए अक्षरों के सेट को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अक्षरों का चयन, किसी शब्द से विशिष्ट अक्षरों को चुनें और उन्हें एक नया शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करें। शब्दों को व्यवस्थित करना, किसी प्रक्रिया या गतिविधि को पूरा करने के लिए दिए गए शब्दों की संख्या को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्शन, दिशा परीक्षण उम्मीदवार की दिशा की समझ की जांच के लिए पेश किए जाते हैं। यह परीक्षण दो बिंदुओं के बीच अंतिम दिशा या दूरी का पता लगाने के लिए है। दिशा परीक्षण को हल करते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु, हमेशा सभी प्रश्नों के लिए संदर्भ के रूप में दिशा विमान का उपयोग करने का प्रयास करें। जैसा कि हम यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, हमारे पास 4 दिशाएं दी गई हैं। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट में ईस्ट और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। और हम देख पा रहे हैं नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट और नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट, ईस्ट का राइट होगा साउथ और ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ, साउथ का राइट होगा वेस्ट और साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट, वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ और वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ। हमेशा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को अन्य बिंदुओं से अलग चिन्हित करें। दाएं और या बाएं मोड़ लेते समय हमेशा सतर्क रहें। दिशा परीक्षण को हल करते समय आपको संदर्भ के रूप में नीचे दिए गए आरेख को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम देख पा रहे कुल मिलाकर के यहाँ पे 8 दिशाएं हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट है, ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ है, साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज वेस्ट है और वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ है। जहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में AB मतलब परपेंडिकुलर हो गया, BC मतलब बेस हो गया और AC हाइपोटेनियस हो गया। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय जैसे बुनियादी ज्यामिति नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस के लिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, जो कि AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना है
तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, चूंकि BC इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द SHIPRA के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में बने रहेंगे? विकल्प A कोई नहीं, विकल्प B 1, विकल्प C 2, विकल्प D 3, विकल्प E 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं SHIPRA शिप्रा वर्ड के लेटरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे शिप्रा में सबसे पहले हम A को चूज करेंगे और बाएं साइड में व्यवस्थित करेंगे। वर्णमाला के क्रमानुसार A के बाद H आएगा, फिर A के बाद लिख देंगे, फिर H के बाद I को रखेंगे, फिर P को रखेंगे, फिर R को रखेंगे, फिर S को रखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं इस अरेंजमेंट में H की जो स्थिति पुरानी स्थिति थी वही नई स्थिति में H वहां पे भी है। I की स्थिति जो पुरानी थी वही नई स्थिति वहां पे भी है। P की स्थिति जो पुरानी थी वही नई स्थिति वहां पे भी है और R की स्थिति जो पुरानी थी वही नई स्थिति यहाँ पे भी है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 4 ऐसे लेटर हैं जिनकी पुरानी स्थिति और नई स्थिति समान है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 लेटर हैं। तो विकल्प में हमें कहीं में भी 4 नहीं दिया है, लेकिन ई विकल्प में हम देख पा रहे हैं 3 से अधिक दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यदि शब्द SHEFALI के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प A कोई नहीं, विकल्प B 1, विकल्प C 2, विकल्प D 3, विकल्प E 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं SHEFALI शेफाली वर्ड को के लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर हम देखेंगे कि किस लेटर में परिवर्तन हो रहा है किस में नहीं। तो सबसे पहले हम A को पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे, फिर उसके बाद E को, फिर F को, फिर H को, फिर I को, फिर L को, फिर S को। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे केवल एक ही लेटर है जो L है, जो जहाँ पे L की पुरानी स्थिति थी नई स्थिति में L उसी जगह पर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक लेटर है। तो हम देख पा रहे हैं इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, क्योंकि शेफाली वर्ड के अंदर एल एक ऐसा लेटर है जिसकी पुरानी और नई स्थिति दोनों जगह समान है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि शब्द ABHINAV के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प A कोई नहीं, विकल्प B 1, विकल्प C 2, विकल्प D 3, विकल्प E 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अभिनव वर्ड में हम देख पा रहे हैं कि ABHINAV में सबसे पहले अल्फाबेटिकल वाइज लेटर को सबसे पहले हम देख पा रहे हैं A को अरेंज किया गया, फिर से A को अरेंज किया, फिर B, फिर H, फिर I, फिर N, फिर B। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 लेटर ऐसे हैं जिनकी पुरानी और नई स्थिति में उन दोनों की स्थिति बदली नहीं है। तो A और V 2 लेटर कुल ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदल रही। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है C, क्योंकि C विकल्प में 2 दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि MISHRA शब्द में अक्षरों को दाएं से बाएं
वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थान पर रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो MISHRA में मिश्रा शब्द में को अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमों के अनुसार दाएं से बाएं, तो इस बार पैटर्न बदल गया है। दाएं से बाएं में व्यवस्थित करने पे तो पहला लेटर इस बार दाएं से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले दाएं में ए आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि मिश्रा वर्ड में ए एक ऐसा लेटर है जिसकी पुरानी स्थिति और नई स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक ही ऐसा लेटर हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि ADITYA शब्द के अक्षरों को दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। हम देख पा रहे हैं ADITYA आदित्य वर्ड के लेटरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं से बाएं व्यवस्थित करने पे सबसे पहले ए आया, फिर उसके बाद फिर से ए आया, फिर डी आया, फिर आई आया, फिर टी आया, फिर वाई आया। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के दो ही ऐसे लेटर बन रहे हैं। एक तो पहला ए है और दूसरा है आई। तो ए और आई की स्थिति जो पुरानी थी वही नई स्थिति भी समान है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि सी विकल्प में दो दिया गया है, क्योंकि दो ही ऐसे लेटर है जिनकी पुरानी और नई स्थिति समान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि SHUKLA शब्द के अक्षरों को दाएं से बाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर एक ही स्थिति में रहेंगे? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। तो SHUKLA वर्ड में सारे लेटर को दाएं से बाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर हम देख पा रहे हैं कि ए एक ऐसा लेटर है और के ऐसा लेटर है। कुल मिलाकर के दो ऐसे लेटर हैं जिनकी पुरानी और नई स्थिति क्या है? समान है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के दो ही लेटर ऐसे हैं जिनकी पुरानी और नई स्थिति समान है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प सी है, क्योंकि सी विकल्प में दो दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एक बिंदु P से शुरू होकर सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला। वह बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला और एक बिंदु Q पर पहुंचा। बिंदु Q बिंदु P से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ए विकल्प में 20 मीटर पश्चिम, बी विकल्प 10 मीटर पूर्व, सी विकल्प 10 मीटर पश्चिम, डी विकल्प 10 मीटर उत्तर, ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें।
तो हम देख पा रहे हैं एक बिंदु P से शुरू होकर सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। तो बिंदु P से शुरू होकर सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर जा रहा है और B बिंदु पर पहुंचता है। वहां से वो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो B बिंदु से वो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला और C बिंदु पर पहुंचा। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। तो फिर वह बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला और D बिंदु पर पहुंचा। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। तो D बिंदु से 40 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। तो पूछा गया है बिंदु Q बिंदु P से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो बिंदु Q बिंदु P से, तो बिंदु जो Q है वो P से पश्चिम दिशा की ओर है और 10 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि BC बराबर अगर 30 मीटर है तो PD बराबर हमारा 30 मीटर होगा और QD बराबर 40 मीटर है, तो QP बराबर हमारा ये 10 मीटर हो जाएगा। तो जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प C है, 10 मीटर पश्चिम। क्योंकि हम नीचे समाधान में देख पा रहे हैं सचिन की चालों की चित्र में दिखाई गई है P से B, B से C, C से D और D से Q तक स्पष्ट रूप से QP से दूरी है PQ बराबर DQ माइनस PD बराबर DQ माइनस BC इक्वल टू 40 माइनस 30 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। साथ ही Q के P के पश्चिम में है तो Q 10 मीटर P के पश्चिम में है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प C है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रमाकांत उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा दूर आगे बाईं ओर मुड़ता है और अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? विकल्प ए उत्तर, विकल्प बी दक्षिण, विकल्प सी पूर्व, विकल्प डी पश्चिम, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं रमाकांत उत्तर की ओर चलता है। कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और थोड़ी दूर आगे बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह 1 किलोमीटर चलता है। तो हम देख पा रहे हैं अंत में वह 1 किलोमीटर तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो हम देख पा रहे हैं फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो हम देख पा रहे हैं अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। तो पूर्व दिशा की ओर से वो आ रहा है, तो इसका मतलब अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है, क्योंकि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द LABOUR में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी 1, विकल्प सी 2, विकल्प डी 3, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं लेबर वर्ड में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में उनके बीच है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं A B और LO। A B में अंग्रेजी वर्णमाला में 0 लेटर आते हैं और यहाँ पे भी 0 लेटर आते हैं और LO के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर आते हैं और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि 2 अक्षर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लेबर वर्ड के अंदर 2 ऐसे पेयर बन रहे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उतने यहाँ पे आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द
PRODUCTION प्रोडक्शन में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में है? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं प्रोडक्शन में सबसे पहला लेटर हम देखेंगे पी से स्टार्ट करेंगे। तो पी और आई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उतने यहाँ पे भी हैं। फिर उसके बाद आर और यू में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उतने यहाँ पे भी हैं। और फिर एन और ओ में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उतने यहाँ पे भी। तो हम कुल मिलाकर के देख पा रहे हैं प्रोडक्शन वर्ड के अंदर कुल मिलाकर के 3 पेयर बन रहे हैं। 3 पेयर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है और इस वर्ड में भी है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द वंडर्स में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं वंडर वर्ड के अंदर में पहला पेयर ओ से एन बना और फिर डी से ई बना, फिर आर से एस बना, फिर आर से डब्ल्यू बना। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 4 यहाँ पे ऐसे पेयर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच लेटर आते हैं उतने इनके बीच में भी आते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 4 किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निर्देश को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। शब्द PLANTS प्लांट्स में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में उनके बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में? विकल्प ए कोई नहीं, विकल्प बी एक, विकल्प सी दो, विकल्प डी तीन, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूँ। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो प्लांट्स वर्ड के अंदर तो सबसे पहला पेयर हम देख पा रहे हैं कि एल से एन, एल और एन के बीच जितने अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर आते हैं उतने यहाँ पे भी हैं। पी और टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उतने यहाँ पे भी हैं। और एस और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उतने यहाँ पे भी हैं। हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 पेयर हैं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है डी। धन्यवाद।